नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है वाई वी इंडियंस मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, लव टू डिस्कस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और आजकल तो बहुत अति हो रखी है। क्यों करते हैं? साइकोलॉजी क्या है? करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन कार्यकर्ता इतने बने हुए हैं, हर दूसरा आदमी रोड पे कार्यकर्ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और वो आपको कहेगा नहीं सब खतरे में है, धर्म भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, एंड तेरे को डिस्कशन करना ही पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ कि डिस्कशन करा क्यों जाता है, सबकॉन्शियस क्या है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर द मोमेंट आपको ये ना, मेरा तो चश्मा खैर ये वैसे वाला है, नज़र का नहीं है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। कई बार है पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। वो आपको पता है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं आएगी। कई बार क्या है कि आपको दूर का दिखाते रहो, पास में क्या हो रहा है वो मत बताओ, तो एक इल्यूमिनाती जो सिस्टम चला रहा है उसका टाइम पास हो जाता है। चाइना, यूक्रेन, पुतिन, विदिन, इकोनॉमिक क्राइसिस, जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब दूर दूर की बात कर लो। आपके वो घर में लड़का है, लड़की टाइम पे उठता नहीं है, बेडशीट नहीं बनाता, उस पर आपका फोकस है। तो वाई वी डू, बिकॉज हम इमीडिएट हमारी जो भी इश्यूज़ हैं लाइफ के, उससे हम दूर चले जाते हैं। जैसे हमें लगता है हमको बहुत मिडिल क्लास की बीमारी है। लोअर क्लास आपको कभी पॉलिटिक्स पे चर्चा करते नहीं दिखेगी, पैसा कमाते दिखेगी, और वो भी जाके वोट जिसको करना है अपने फ़ायदे के लिए कर देते हैं। और रिच क्लास को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनकी तो चिट भी मेरा पट भी मेरा, आड़ा उनके पिताजी का, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू हम सब, तुम सब हमारी दुकान हो, ठीक है। वो डायलॉग आपने सुनने को मिला होगा कभी पहले। मिडिल क्लास को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इट टेक्स देम अवे। पहले तो उनको ले जाते हैं कि कोई बहुत ग्रेट चीज़ कर रहे हो। द मोमेंट यू टॉक ऑफ दीज टू थिंग्स कि तुम बहुत ही ग्रेट, एंड ये डिस्कशन तुम टीवी चैनल्स पे देख लो, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग लड़ रहे हैं, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अरे ये जितने भी पॉलिटिक्स हैं, पहले पॉलिटिशियन की चर्चा कर लेते हैं। ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं, ये जनता के सेवक हैं, खुद ही बोलते हैं हम तो सेवक हैं। तो सेवकों पे कब से लड़ाई होने लगी यार? आप कब से सर्विस प्रोवाइडर पे कब से लड़ाई होने लगी? कभी कोई लड़ता है कि मुकेश अंबानी अच्छा है या भारती मित्तल अच्छा है? अभी नहीं, ये क्या बोला तूने, मुकेश अंबानी भारती मित्तल? अरे भाई, एक जियो चला रहा है, एक एयरटेल चला रहा है। तो आपको अगर एयरटेल की सुविधा ठीक लगती है, आप एयरटेल का नंबर ले लेते हो। जिस दिन पेमेंट प्लान एयरटेल का बेटर आ गया, कुछ उनका बेटर आ गया, वहाँ चले जाते हो। लड़ाई तो नहीं करते ना आपस में, ओए तू भी एयरटेल ही लेगा, मैं बोल रहा हूँ एयरटेल बहुत अच्छा है। अरे नौकर हैं, पॉलिटिशियंस नौकर हैं, ट्रीट देम लाइक दैट। ट्रीट द, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सेइंग वो नौकर हैं, सेवक हैं। तो सेवक पे कब से लड़ाई करने लग गए? आप कब से मेड पे, आप कब लड़ाई करने लग गए कि ये वाली मेड ज़्यादा अच्छा काम करती है, तू भी इसको रख, मैंने भी इसको रखा है, बहुत बढ़िया बर्तन धोती है। कभी लड़ते हो आप? कभी आप ड्राइवर्स पे लड़ते हो, मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है, तू भी ये यूज़ कर। अरे जिसको जो यूज़ करना है, नौकर है ना भाई। एक वोट ही दे सकते हो आप। कोई एक आदमी 1000 वोट दे सकता है, तो बताओ। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे एक चैनल है, उसका एक बार ही सब्सक्राइब कर सकते हो। एक इस वीडियो को आप लाइक कर दो इस मोमेंट पे, अगर मज़ा आ रहा है। मैं लाइक कर मांगने बंद कर दिए, लोग देते नहीं। इस मोमेंट पे लाइक दे दो। क्योंकि क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि एक ही दे सकते हो। जैसे ही दूसरा दोगे पहले वाला चला जाएगा, तो दो नहीं दे सकते, एक ही लाइक दे सकते हो। तो जब एक ही लाइक दे सकते हो, तो उस पर हल्ला क्यों मचा रहे हो? तू भी दे, तू भी दे। अरे तू अपना एक लाइक तुम दे तो खत्म। तुम्हें जिस पे वोट करनी कर लो, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। तुम्हें जिसको ठीक लगता है तुम उसको वोट कर दो। तुम ये 24 घंटे प्रचार क्यों करते जा रहे हो? तू भी इसको करेगा, तू भी इसको करेगा, सब इसको करेंगे, सब इसी को करेंगे, नहीं ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा। क्यों चर्चा कर रहे हो यार? ऑब्जर्व कर लो, जो तुम्हारा चेतना विवेक बुद्धि बताए उसको जाके वोट कर लो। 5 साल उसकी चर्चा कर करके क्या फ़ायदा? क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ने तो बना लिया कि वो आएंगे, अपने मन की बात करेंगे, आप सुनो, फिर उसके मन की सुनो, फिर उसकी की सुनो, फिर सबकी सुनो, फिर उसकी सुनो। तो तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जो रोहित है, नेहा है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी ठीक नहीं चल रही, वो बच्चा नहीं कर रहा, शादी नहीं करना चाह रहा। वो इतने रियल मसले तुम्हारी लाइफ में चले हुए हैं, तुम चले हुए हो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको। अरे तुम उसको प्रोटेक्ट कर लोगे, तुम्हारा ये घर तो, तुम्हारी फैमिली तो गिर रही है। देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तो 15 लाख की सेना लगी हुई है, आर्मी एयरफोर्स नेवी लगी हुई है।
बीएसएफ लगी हुई है, इंटरनल करने के लिए सीआरपीएफ एंड पुलिस एंड आईटी बीएफएफ, पता नहीं क्या क्या सिस्टम रखा हुआ है। हर जगह आपके पॉलिटिशियंस है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब तंत्र मंत्र सब लगा हुआ है। आपकी रॉ लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब। आपको इस सब की चिंता करनी है, और आपके घर के जो आप प्रधानमंत्री हो और आपकी वो बीवी जो भी है, लगा लो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपसे अपना ये नहीं चल रहा 4 जनों का देश, पर आपने चर्चा करनी है देश की सबको पूरे टाइम। मैं नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए या ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, पर सारा सिलेबस आप ये बना लो। धर्म, देश 75 साल कुछ हुए, धर्म हजारों साल से चल रहा है, कोई धर्म 15-20 हज़ार साल से चल रहा है, कोई धर्म 1500 साल से चल रहा है, पर इतने सालों से चल रहे हैं यार, अभी तक ये चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल बेटर है, तू मेरे वाले को सब्सक्राइब कर, नहीं ये इस वाले को चला जाएगा, नहीं इसको कर लेगा, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यार तुम खुद तो कर रहे हो तो ठीक है, तुम सारी दुनिया को उसमें लपेट रहे हो। मिडिल क्लास ही कर रही है, बावली बूच बना हुआ है, गरीब आदमी नहीं कर रहा, रिच नहीं कर रहा। मिडिल क्लास इसलिए कर रहा है, मिडिल क्लास को अपने घर की सच्चाई देखते कांप जाता है, रूह कांप जाती है उसकी। उसको पता है उसके बच्चे की नौकरी नहीं लगने वाली, लगेगी तो 30-40 हज़ार की लगेगी, वो 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख की नौकरी पे आला अधिकारी बैठा है, तो उसको कुछ और ही चर्चा करने में मज़ा आता है, कुछ भी और चर्चा करने में मज़ा आता है, सिवाय अपने रियल वो देखने के। क्योंकि रियल देखने में तो इल्ज़ाम उसको लग जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी आ जाएगी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस एंड कीप टेलिंग देम हाउ बैड दे आर। जबकि आई थिंक इंडियन पॉलिटिशियंस आर वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस। बढ़िया घुमा के रखते हैं जनता को, ऐसे ही काबू में करके रखा जाता है देश को, ऐसे ही घुमा के रखा जाता है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस। पर जनता कहती है बेवकूफ़ बना दिया, बेवकूफ़ नहीं बनाया जनता का यार, जनता का बेवकूफ़ नहीं, जनता है ही बेवकूफ़, स्पेशली द मिडिल क्लास। लोअर क्लास के लिए सारे सब काम करते हैं, उनको अपलिफ्ट करे जा रहे हैं, कराना भी चाहिए, और मिडिल क्लास रही है। अरे आप मुझे बताओ, चेहरे पे रौनक, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बड़ा डर भी लगता है कई बार, क्योंकि आप ये पॉलिटिशियंस पकड़ लो, कोई सी पार्टी का पॉलिटिशियन पकड़ लो, मुझे भी पॉलिटिशियन समझ लो, ठीक है, इन्हीं की कैटेगरी में डाल दो, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने वाले हैं ना, ये भी मैं भी। चेहरे पे रौनक दिखती है नहीं दिखती, तेज दिखता है, लालियत क्या लोगों का लालपना होता है ना, एक हीमोग्लोबिन, वो दिखता है नहीं दिखता। अंगूर खाए हैं या अनार खाया है या खुशी है या मज़ा है या जोश है। आम अपनी शक्ल देख लो घर में कैसी है लोगों की, इनके लिए लड़ रहे हो जिनकी शक्ल इतनी सेक्सी है वैसी। मतलब 3-3 हज़ार किलोमीटर चल लेते हैं तो शरीर तो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं आइडियोलॉजी पे लड़ने की बात बता रहा हूँ कि ये क्यों इनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो। 3 किलोमीटर आपसे चला नहीं जाता, बच्चा आपका 2 किलोमीटर नहीं चलता, लगे हुए हो आर्गूमेंट करने इनके साथ। ये तो बड़े फिट हैं, एक दिन में 21 मीटिंग कर लेते हैं, कोई यहाँ घूमता है, कोई वहाँ घूमता है, कोई 3 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, सब अपने हिसाब से बड़े फिट और बढ़िया लग रहे हैं, और आप इनके हाँ कितने बढ़िया है, हाँ 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 हाँ, इसी का ये बड़ी। अपना देख लो ना यार, अपनी शक्ल देख लो बिफोर कमेंटिंग फॉर समथिंग। लड़ने को तैयार हो रखे हो, आपस में लड़ने को तैयार। अरे तुम भाई इस वाली को वोट डाल देना, तू इस वाली को वोट डाल दे, जिसको जिसके साथ डालनी डाल दे, कोई ये बताने वाला नहीं कि कोई सा मर्जी आ जाए। ये 5 से 7% जीडीपी ग्रोथ होनी है और ये ऐसा ही मामला चलना है बस। नहीं, इनके आने के बाद तो बहुत हमें इज्जत, फॉरेन कंट्री में इज्जत मिल रही है, पर तुम्हारे बच्चे फॉरेन कंट्री गए, तुम गए, तुम अफेक्टेड हो, तुम हो तो बढ़िया बात है, खुश रहो, फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें पता है ये आदमी ठीक है तो तुम उसको वोट दे दो। नहीं नहीं मैं सबको बताऊंगा, अरे भाई उसका बच्चा नहीं जा रहा फॉरेन कंट्री, उसको इज्जत नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए, वो इन्फ्लेशन से मरा हुआ है, वो नहीं देने वाला इसको वोट, वो उसको वोट देने वाला है जिसने फ्री बिजली पानी करना है, तो क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं नहीं, पर ये तो इस तरह तो सब फ्री हो जाएगा तो सब अरे भैया उसको वही चाहिए, उसको वही चाहिए, तेरे को ये चाहिए। सबको नहीं रक्षा करानी हर चीज़ की, पहले आता है रोटी, फिर आता है कपड़ा, फिर आता है मकान, फिर आता है कुछ भी और, जिसका ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तुम मैस्लोज हायरार्की नीड पे यहाँ बैठे हुए हो, सेल्फ एस्टीम भी क्रॉस करके, निर्वाणा प्राप्त करके,
अगला बंदा रोटी पे मर रहा है, अब तुम बोल रहे हो तुम दोनों एक को वोट डाल दो। एक को वोट नहीं डलेगी बाबा, इसको कोई और अट्रैक्ट करेगा, इसको कोई और अट्रैक्ट करेगा, और ये कश्मकश रहेगी। और यही इंडिया है, possibilities of so many, let that happen. Why one तबका is trying to control the other तबका, कि नहीं मैं ठीक हूँ, अरे तू यहाँ पहुँच गया ठीक है, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, अब तू क्या करता बता। अगर तू इसकी स्टेज में होता, सिचुएशन में, तो क्या करता। अब तू यहाँ है तो तू इसलिए हल्ला मचा रहा है, ठीक है, पर तू यहाँ होता तो क्या करता, ये करता, तो ये वो कर रहा है, तो ये कर, तू अपना हल्ला मचा कर अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि चक्कर क्या है, जैसे ही गरीबी चल हट जाती है, अमेरिका में देख लो कितने लोग धार्मिक हैं, कितने लोग रिलीजन में जाना चाहते हैं। जिस देश में पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा, वहाँ रिलीजन बैक सीट ले लेगा, ये एक फैक्ट है। आप रिलीजन को बैक सीट नहीं दिलाना चाहते फॉर वॉट एवर रीज़न, गरीब रहो, बिल्कुल, फिर धर्म की बात होगी। पर मैं बता रहा हूँ, $3 ट्रिलियन से अगर $10 ट्रिलियन जाएगा देश, तो कम बात होगी। अब आपको देखना कि, क्योंकि बात आप अपने घर में करो ना, जिसको जो करना है, आपको घर में जो भी पूजा पाठ विधि विधान जो भी सिस्टम करना है आप करो ना, आप दूसरे को क्यों बना रहे हो। क्योंकि अभी एक वो कुछ वीडियो जैसे आ रहा है, वो मुकेश खन्ना जो भीष्म पितामह है, सब इकट्ठे हो जाओ, हमें इकट्ठा होना है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम नहीं होते। जो डरता है ना वो इकट्ठा होता है, जो इकट्ठा नहीं हो रहा वो डर ही नहीं रहा। तुम डर क्यों पैदा कर रहे हो, इकट्ठे होने की क्यों जरूरत है। नहीं होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, नहीं सब ये इकट्ठे, मैं कह रहा हूं इकट्ठे वो हो रहा है जो डरता है। नहीं इकट्ठे नहीं हुए तो क्या, तू भय कर रहा है। अरे शेर कभी इकट्ठा होता है क्या। मैं देखो ये ना बड़ी ये थिन लाइन्स है, एज ए क्रिएटर ज़्यादा बात नहीं कर सकते इन पे, आपको पता है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, कोड़े मारने आ जाती जनता। और आप में से करोगे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से मुश्किल से 50,000 क्रॉस होते हैं, मैं कूद के फिर बना लेता हूँ ऐसे वीडियो। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको समझो। शेर इकट्ठा करता है क्या, सारे शेर इकट्ठे हो जाओ, कौन सा जानवर इकट्ठा होता है, आप खुद सोचो। तो तुम किसी को बोल रहे हो इकट्ठे हो जा क्योंकि ये इकट्ठे हैं। अरे भैया मैं किसी को नीचे ऊपर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जहाँ भय है वहाँ सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बोला जाता है। जहाँ भय नहीं है तो उसको क्या होने की ज़रूरत है। नहीं तुम इकट्ठे, अब तो हो जाओ, अब नहीं होगे तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अरे फूफे, भीष्म पितामह फूफे, भीष्म पितामह मतलब मुकेश खन्ना को बोल रहा हूँ, क्योंकि बेहुदी मतलब भाई पहले तो तुमने शादी नहीं करी, तुम्हें पता ही नहीं कि मतलब ये इकट्ठा होना क्या होता है। 4 आदमी तो तुमसे, आप बोलेंगे पर्सनलाइज कर रहा है, तू अटैक कर रहा है। हाँ कर रहा हूँ। वो जो आदमी इतना बुजुर्ग हो गया है, ठीक है, मेरे तो उम्र के बाल नहीं है, ज्ञान के बाल सफ़ेद हैं, मेरी तो उम्र कम है, उसकी तो उम्र भी है, कब जाके महाभारत में ही वॉज देयर। अब आके तुम अपना यूट्यूब चैनल बना के बेहूदी बात कर रहे हो कि नहीं ये ऐसे हो जाएगा, अब नहीं हुए। अरे भैया अब तक तो कुछ नहीं हुआ, 15,000 साल में तो सब ठीक चल रहा है। आज़ादी है, गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, सेकुलर कंट्री है, फौज है, मीडिया है, चेतना विवेक बुद्धि जागी। अब वो तब तो हुआ नहीं 300-400 साल पहले जब रोज़ के प्रोग्राम होते थे ये उल्टे सीधे करने के, तब तो बच गए हम। अब हम खतरे में हो गए। यार तुम क्या मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ते या तुम भय कराना चाहते हो। मुकेश खन्ना जी बोलते हैं ट्यूसडे को इकट्ठे हो जाओ सारे तुम, और ऐसे करके तुम इकट्ठे कैसे करो क्योंकि ये करते। अरे भैया नहीं करना भैया, कोई टेनेट्स नहीं है सनातन धर्म में, तभी वो फ्लेक्सिबल धर्म है। और जो चीज़ इतना फ्लेक्सिबल उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो उसको किया जा सकता है। अब ये चश्मा है, अब ये एक रिजिड फ्लेक्सिबल चीज़ है। अब इस चीज़ को कोई भी आदमी बाहर का आके तोड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सनातन धर्म है वो इतनी जगह एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। हर जानवर की पूजा करी जाती है, हर पेड़ की पूजा करी जाती है, हवा की पूजा करी जाती है, अग्नि की पूजा करी जाती है, जल की पूजा करी जाती है, नदियों की पूजा करी जाती है। किसको डिस्ट्रॉय करोगे तुम भाई। ऐसा सनातन, अब मैं यहाँ पे किसी धर्म की तारीफ और निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई संभल जाओ, इंटेलिजेंट बन जाओ।
जो तुम्हारे इंटेलिजेंट चीज़ें सिखा गए हैं वो बता दो कि ये लेस ज्ञान वाले जो हैं, जो भी रिलीजन की बात करते हैं सोशल मीडिया में, उन्हें कख नहीं पता रिलीजन का। क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा रिलीजन क्या होता है एक्चुअल में, या उनका रिलीजन एक्चुअल में क्या है, वो बात करनी बंद कर देंगे। किसी और के रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, अपने के बारे में भय नहीं करेंगे, और चुपचाप अपनी लाइफ में काम करेंगे। अब ये खाली बैठे हैं, एक्टिंग तो है नहीं, कुछ रोल है नहीं, तो इकट्ठे कर लो, बावड़ी बूझ इतने घूम रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाओगे, लाइक्स आ जाएंगी, शेयर कर देंगे। अब मेरे वाले में तो मेरे को तो कोड़े पड़ने का डर है, मुझे तो भय है कि नहीं मैं तो कुछ और, मैं क्या धार्मिक इंसान नहीं हूँ, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष हूँ मैं, ईश्वर की ज्योत दिखाने वाले को ज्योतिष बोलते हैं। I understand religion. I think very surely better than all these people जो ये मुकेश खन्ना एंड पार्टी हैं, much better than them. The religion has survived and will survive. You bother about yourself. बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की कहते हैं, पृथ्वी will take care of itself. This earth will take care of itself. तुम बेहुदी करोगे तुम मिटोगे, पृथ्वी ने नहीं मिटना। जो तुम्हारा भय है ना कि पृथ्वी का ख्याल रख लो, वो एक्चुअली तुम पृथ्वी का ख्याल नहीं रखना चाह रहे, तुम अपना ही रखना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने कांड इतने कर दिए कि बैकलैश आएगा और हम मिट जाएंगे। तो उसमें भी जब भी तुम ख्याल रख रहे हो, भय कर रहे हो, तो पृथ्वी का नहीं कर रहे, अपना कर रहे हो। उसी तरह रिलीजन है, रिलीजन इज गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। You are afraid about your power games, your nuisance value, your stake in the system. It's about selfish this thing. जितने भी आपको, जब भी आपको कोई रिलीजन की बात करता दिखे, भाग जाओ वहाँ से, बोलो हाँ ये वाला बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खतरे में है, मैं तेरे साथ हूँ, बाय बाय, बस और बात नहीं करनी। और देश की बात करें, हाँ हाँ देश भी खतरे में, मैं जा रहा हूँ, देश को बचाने जा रहा हूँ, भाग जाओ इनसे, भाग जाओ। और देश में तुझे देश की परवाह है, तू फौज में गया, तेरा पिता गया, तेरा बेटा गया, तेरी बेटी गई, तूने किसी को भेजा, अच्छा जाना तो चलो सिलेक्शन होता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता क्योंकि आपकी काबिलियत होनी चाहिए। तूने एग्ज़ाम दिया, तूने एग्ज़ाम भी दिया तो भी मान लेंगे तू बहुत बड़ा देशभक्त है। सिर्फ एग्ज़ाम दिया, कोई से का दे दिया, अग्निवीर का दे दिया, अग्निवीर का नहीं दिया तो अफसर वाले कौन से होते हैं, NDA, IMA, ये OTA, ये कोई एग्ज़ाम ही दिया तूने कहीं पे कभी भी, CDS और भी तरीके, पुलिस का, या कहीं एग्ज़ाम भी दिया तूने, भाई साहब एग्ज़ाम बहुत दिया, सेलेक्ट नहीं किया, जज्बा बहुत था, तो भी मान लेंगे। कोई तुम्हारा दूर दूर से कोई कुछ है नहीं, ठीक है, और तुम्हारा कहीं कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उठ के तुम यहाँ आ जाते हो कि पता नहीं कि तुम्हें क्या एजेंडा है, क्या तुम्हें भय है और क्या डर है। शेर इकट्ठे नहीं होते जी, शेर ऐसे ही चलते हैं, मस्त होके चलते हैं, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। शेरों को इकट्ठा नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों इकट्ठा कर रहे हो आप, क्यों भय डाल रहे हो? चल रहे हैं। जब मैंने बता दिया कि जो धर्म हर चीज़ में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जिस देश में गाड़ी आती है नई उसको पूजा जाता है, टायर पे पानी डाला जाता है, रफाल जहाज आता है उसको भी पूजा जाता है, उसके टायर में भी नींबू डाला जाता है। उन किस को तोड़ोगे, उसका कैसे वो रिलीजन कैसे खतरे में हो सकता है? जिसको पृथ्वी डिस्ट्रॉय कर दोगे तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो धर्म है आपका। तो आपको खतरा कब से हो गया यार? कई बार ना वीडियो अच्छा बन जाता है, बनाना नहीं चाहते, और ऐसा कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होते, ये भेजो यार, सो दैट दिमाग में लोगों के कुछ आए। क्या ये वीडियो में कुछ भी गड़बड़ मैंने बताई? रिलीजन इज एक्सीलेंट, अपने घर में रखो, पूजा पाठ करो, सारे काम करो, दूसरों को मत बताओ कैसे करना है। फिर तो टेनेट्स आ जाएंगे, फिर तो वो आ जाएगा कि ये 10 हैं, बना लो तुम भी अपने। सनातन धर्म में यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन बी ए गुड हिंदू। यू मे नॉट बिलीव इन गॉड एंड येट बी ए गुड हिंदू, दैट इज ऑल्सो अ वर्टिकल इन सनातन धर्म इफ यू हैव रेड इट वेल, because it is told that if you do not believe in God, it is also a belief and it is there, and सारी beliefs के लिए accommodate किया जाता है। ये फॉरेनर्स भी जो कई बन जाते हैं, ये ज़्यादा पढ़ लेते हैं हमारा धर्म, और ये ज़्यादा ज्ञान बताते हैं कि यार यहाँ तो हर चीज़ के लिए कुछ भी कर लो एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल।
तुम यहाँ पे इंटॉलरेंस वाली बातें फैला रहे हो मुकेश खन्ना जी, क्यों कर रहे हो आप यार? इतने बुजुर्गों के, इतने सो कॉल्ड शानियों के आवाज़ में आपका इतना दम है, स्टाइल पूरा है आपका, क्यों कर रहे हो यार ये? और ये क्यों तुम व्हाट्सएप पे ऐसे बेहुदे वीडियो फैला रहे हो? फैलाने वालों, हो जाओ इकट्ठे, हम भी करेंगे, ट्यूसडे विल बी आर डे, दिस विल बी आर डे, ऑल डेज आर आर डेज, ऑल डेज, मंडे टू संडे, एवरी सेकेंड इज आर डे। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी ज्योतिष हूँ भैया, ये तिथि वार मुहूर्त मुझे भी पता है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ आके मॉडर्न स्विट्जरलैंड में पढ़ा हुआ और अमेरिका में नौकरी करके स्टाइल मार रहा हूँ उस और नीचा दिखा रहा हूँ। मैं तो इसको बहुत ऊपर ले जा रहा हूँ। मैं तो धर्म को जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको तो इतना ऊपर ले जाओ कि बस इसका तो अलग ही बात, इसको लेवल गिराओ मत। जो धर्म की बात ज़्यादा कर रहा है वो उसका लेवल गिरा रहा है। उसका लेवल गिराना नहीं है, हमने को अपने को चढ़ाना है। कंट्रीब्यूट करो कुछ उस पर, उसमें भी कुछ तो अमेंडमेंट्स आती हैं समय के और साथ के साथ। किस लिए भय फैला रहे हो? क्या फ़ायदा हो जाएगा? एक वोट है भाई, दे देंगे तुम्हें, डर गए तुम्हारे, जिससे कहाँ दे देंगे तुम्हें, जिसके तुम दिलवाना चाह रहे हो ना, जो करवाना चाह रहे हो, इशारा हम भी समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कर देंगे भाई। अब ये बोलना बंद कर दो, कम से कम कर देंगे जिसको करना है वोट। मैं ये कह रहा हूँ किसी को वोट कर लो, कोई मर्जी आ जाए, पता नहीं कौन कौन आए कौन कौन गए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये देश का रेजिलियंस बहुत तगड़ा है, कुछ भी झेल सकता है, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अंदर, कोई तोड़ नहीं पाया। जहां पे भी जिसने राज किया वो सारे के सारे उस चीज में चले गए, लेकिन हम ही बच गए। तो कुछ तो बात होगी हमारी हस्ती में। वो क्या बात है हमारी हस्ती में? उस चीज को ही तुम तोड़ना चाह रहे हो, जो बात है हमारी हस्ती में, जिस वजह से सब कुछ हुआ। दैट हस्ती इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बीइंग एट individual level, being so great that individual cannot be broken. Yes, the organization was not there, armies आई, कैप्चर हुआ, गुलाम हुए, ये हुआ, सब प्रोग्राम हुआ, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे रेजिलियंस बहुत हाई था, क्योंकि इंडिविजुअल के पास भय नहीं था, इंडिविजुअल भयभीत नहीं था। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे भय फैलाकर उस लास्ट चीज को भी तोड़ना चाह रहे हो, फिर क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो आपने सबको एक जैसा बना दिया, एक जैसा कर दिया, फिर आपको क्या फायदा होगा? आई होप ऑडियंस समझा होगा ये वाली बात, एंड इस चीज़ को भी करेगा। एंड मैंने बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली बात करी है, चैनल हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला है। ऑफ कोर्स कम पढ़े लिखोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिल हर देश में हर धर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वही कैप्चर करते हैं, क्योंकि समझदार इंटेलेक्चुअल्स आके नहीं बताते। एग्जिस्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स हर देश में और हर धर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी वॉइस बहुत कम होती है और जाहिल की सबसे ज़्यादा होती है। और उनकी, वो कहते हैं ना, बाय द टाइम द ट्रूथ वॉज टाइंग इट्स लेसेस, शू लेसेस, लाई हैड गॉन राउंड द वर्ल्ड एंड कम बैक। जो जूते अपने तस में बांध रहा था, फीते बांध रहा था ट्रुथ, कि मैं भी निकल के जाके बताता हूँ, तब तक लाई घूम के आ गई। आज के दिन सोशल मीडिया के ज़माने में क्या है, एक लाई 1 घंटे 2 घंटे तक एग्जिस्ट करानी, उसके बाद पता चल जाए कि भैया ये गलत बात थी, गलत था, ये सच नहीं था। 2 घंटे अगर आपने उसको किसी तरह घुमा दिया, वो इनफ डैमेज कर देगी। फिर उसके बाद कितना मर्जी वो बोलते रहो, हाँ वो झूठ था, पर बहुत बावली बूचे जो उसको पी जाएंगे, खा जाएंगे, एंड उनको वो जहर घुस जाएगा। तो एम ये है कि कुछ कृपया करके ये जो लेस बांधने की कोशिश करी है मैंने ट्रुथ का, इसको भी थोड़ा घुमा लो, ताकि ये दुनिया का तो नहीं, लेकिन आपकी हमारी छोटी सी जो दुनिया है उसमें चक्कर, आपके ग्रुप्स में चक्कर काट के एक पॉजिटिविटी दे आपको सोचने की, कि हाँ किधर फोकस करना है। एक्सट्रीम फोकस होता जा रहा है, उस टाइम को बेटर चीज़ों में यूटिलाइज किया जा सकता है, इज़ द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।